किया नहीं किया? जी कर लिया था। कर लिया था। आंसर क्या था? मेरा तो 20 आया। मेरा ख्याल है ठीक है, मैं करूंगा एक दफा। बताना कि ये ठीक है। फाइंड एरिया बाउंडेड बिटवीन y इज इक्वल टू एक्स क्यूब था, x इज इक्वल टू -1 था शायद, जी x इज इक्वल टू एक्स 2 एंड इज x इक्वल एक्सिस। ठीक है, 3 3। ठीक था। ठीक है, चलिए। अब इसने तो कर लिया है, तो तुम तो चुप करके एंजॉय करो 2 मिनट। जिन्होंने नहीं किया 2 मिनट सोच लो कि ये क्वेश्चन है। ठीक है, फाइंड एरिया बाउंडेड बिटवीन फलानी लाइन फलानी लाइन फलानी लाइन, 3-4 चीजें दी होती हैं, कल भी आपको बताया था। तो आपने फिगर ड्रॉ करना होता है, उसके बाद आपने इंटीग्रेशन से एरिया फाइंड करना होता है। दिस जस्ट वन वे, कर ही इंटीग्रेशन से सकते हो। सबसे पहले तो आपको एक्स क्यूब का ग्राफ ड्रॉ करना है। अब ग्राफ्स कैसे ड्रॉ करने हैं ये मेरा मसला अब नहीं है, क्योंकि ये बहुत पहले हम कर चुके हैं। तो ये बातें अब ना प्लीज पूछना कि ये मतलब एक्स इक्वल टू 1 कैसे बनाते हैं और ये कैसे बनाते हैं, ये अब आपका मसला है। और ये अगर करना है तो ये पहले 6 लेक्चर्स में था, बड़ी डिटेल में। तो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ये ग्राफ बन जाता है। ठीक है, अब x इक्वल टू -1 एक वर्टिकल लाइन होएगी जो यहाँ पे करके कहीं पे होएगी। ठीक है, -1 के ऊपर। अगेन x इक्वल टू जो लाइनें होती हैं वो वर्टिकल होती हैं, जो y इक्वल टू होती हैं वो हॉरिजॉन्टल होती है। तो ये x इक्वल टू -1 होगी, एक x इक्वल टू 3 बनानी है, वो कहीं यहाँ पे करके होएगी। होएगी तो खैर काफ़ी आगे, लेकिन मैं यहाँ पे करके बना रहा हूँ ताकि मैं वो दिखा सकूँ बेसिकली, वो वरना आगे बहुत चली जाएगी। तो ये थी। ठीक है जी, ये करने के बाद आपको एरिया हाईलाइट करना होता है। तो एरिया मेरा बन गया ये और ये। ठीक है, बार बार इसके अंदर लोग सवाल करते हैं कि ये एग्जाम में बनाना होएगा, इसके बगैर हो सकता है? एग्जाम में ये कभी नहीं बनाना। कहाँ बनाओगे? अच्छा, तुमने तो खैर एग्जाम दिया ही नहीं कभी, तुम्हारा एग्जाम ही नहीं हुआ, लेकिन वो एग्जाम के सॉफ्टवेयर के अंदर कुछ जगह ही है जहाँ पे ये बनाओगे। बना ही नहीं सकते, बनाना चाहो भी तो एग्जाम वाले एग्जामिनर को ये नहीं चाहिए। ठीक है, अगर तुम ये सारे क्वेश्चंस बगैर फिगर के कर सकते हो और तुम्हारे आंसर ठीक आते हैं तो तुम कर लो बगैर फिगर के, तुम्हारी मर्जी। लेकिन होती नहीं है कैलकुलस इस तरह, फिगर बनती है, निशान लगते हैं और फिर ही ये आप इस तरह से करते हो। तो अभी ये बात, इस बात की तरफ ना जाना। अब कल आपको ये समझाया था, एक ही बात समझाई थी, वेरी 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 क्रूशल, कि जो एरिया एक्स एक्सिस से ऊपर होता है, यानी ये वाला एरिया, इसका आंसर पॉजिटिव आएगा। और जो एरिया एक्स एक्सिस के नीचे होता है उसका आंसर नेगेटिव आएगा। आपने दोनों को अलग अलग कैलकुलेट करना है और एंड पे आंसर जमा कर देने हैं। अब मैं ये वाला एरिया अलग कैलकुलेट करूंगा और मैं ये वाला एरिया अलग कैलकुलेट करूंगा। पहला एग्जांपल तो मैं कर दूंगा, लेकिन सारे नहीं करूंगा, मतलब बस वो पकड़ना पड़ेगा आपको जरा इसको। तो a इज इक्वल टू इंटीग्रल, मुसीबत वही ही करिए, हाथ से लगा छोड़ो। तो इंटीग्रल कहाँ से कहाँ तक? ये एरिया फाइंड करना है। -1 से 3। -1 से 3। 3 नहीं, 0। हाँ 0, क्यों 0 क्यों? क्योंकि दो निकालने हैं, एक -1 से 0 और फिर 0 से 3। भाई अगर आपने -1 से 3 निकालना है ना, तो यकीन करो कि फिर तो ये इतना कष्ट करने की जरूरत ही नहीं कि फिगर बनाओ और सारा कुछ करो। आपने जब फिगर बना ली, आपको पता चल गया कि यार कुछ एरिया नीचे है कुछ एरिया ऊपर है। जैसे ही आपको ये पता चल गया, अब आपको अलग अलग करना है। ठीक है, तो -1 से 0 को आपको अलग करना है। ये क्या होएगा? एक्स क्यूब dx। ठीक है, और दूसरी साइड पे जो इंटीग्रल बनेगा वो क्या बनेगा? एरिया इज इक्वल टू, इंटीग्रेशन 0 से 3। हाँ, और इसकी तरतीब भी नहीं उल्टी कर सकते, हमेशा लोअर टू हायर होता है। हमेशा लेफ्ट से जी राइट जाया करो। तो -1 से 0, 0 से 3। 3। तो 0 से 3 एक्स क्यूब dx। इन दोनों के आंसर्स हैं तुम्हारे पास?
ये जी इंटीग्रल सॉल्व होकर आंसर क्या आता है, जरा पहले इसका बताना मुझे। ये जो अभी हमने लिखा है ये पॉजिटिव आएगा, x4/4 4 की पावर 364 आता है ना? 4 की नहीं नहीं सॉरी, पावर 27 लगता पता है नहीं, मैंने भी गलती की हुई है। गलती की हुई है, चलो फिर कर लेते हैं। तो इसका जी आंसर ये बनेगा, ठीक किया हुआ है मैंने, आप गलत कर रहे थे। नहीं तो 3 क्या की आंसर है पावर क्या? 4, हाँ 3 की पावर 4 हाँ, 81। डिवाइडेड बाय 4, जी यही आंसर है ना, बिल्कुल सही है, 81 जी डिवाइडेड जी बाय 4। मैं भी गलत कर रहा था 4। दिमाग में तभी, पर जो भी आंसर है ये पॉजिटिव आंसर आता है। और इसका क्या आंसर आता है? ये नेगेटिव आएगा। इसका -1 डिवाइडेड बाय 4। परफेक्ट, ठीक है। मुझे ये पता था कि ये वाला एरिया एक्स एक्सिस के नीचे है, मुझे ये पता था इसने नेगेटिव आना है, और इसका मुझे पता था कि इसने पॉजिटिव आना है। ठीक है, डन, खत्म, मैंने दोनों एरियाज निकाल लिए। अब मैं एंड पे ये कहता हूँ कि टोटल एरिया इज इक्वल टू, आपको बताया था कि एब्सोल्यूट वैल्यूज ऐड करनी होती हैं दोनों की, तो 1/4 प्लस 81/4, तो ये आ जाएगा 82/4, और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेना है बस, जो भी करना है। ये क्वेश्चन था, ठीक है। कर करके आपने थक जाना है, तो अगर कुछ पूछना चाहते हो तो प्लीज़ पूछो, वरना मैं चलता जाऊँगा। पेज नंबर 180 पर एक एग्जांपल है, वो कराइए। आ, दिखाओ कौन सी वाली, उसमें से एक एक्सरसाइज में से है? नहीं नहीं नहीं, हाँ, नोट्स में। नोट्स में है। यार नोट्स तो मैंने भी फॉलो ही नहीं किया, लेक्चर कौन सा है? पेज नंबर 180। नहीं वो मेरे फर्क है, मेरे वो है शॉर्ट नोट्स हैं मेरे, लेक्चर बता दो। लेक्चर 27। 7 तो मेरे पास सिग्मा है। जी इसमें से कह रही है एग्जाम्पल करवाने को? जी सर, वो थोड़ी सी डिफरेंट है। बोलो बोलो कौन सी? कहाँ है? ये, जी हाँ ये थोड़ी सी मुश्किल है, यही होएगी। तो अह, बिल्कुल हट रहे हैं हम बात से, लेकिन चलो कर लेते हैं, बात सही है तुम्हारी। वो कहता है कि एक्सप्रेस ये वाली समेशन इन सिग्मा नोटेशन सो दैट द लोअर लिमिट इज 0। वो कहता है कि ये जो नीचे वाली लिमिट है ये 3 है ना, इसको कुछ ऐसा करो, कुछ ऐसा चेंज करो कि ये 0 हो जाए। ठीक है, अच्छा अब इसको 0 कैसे करोगे? तुमने के की वैल्यू को 3 कम करना है, के की जो वैल्यू है उसको 3 कम करना है, यानी तुमने के -3 करना है। तो तुम एक नया वेरिएबल लोगे जे, उसको कह दोगे कि वो बराबर है के ठीक है। -3 के। अब यहाँ से अ, मतलब आसान तो ये है कि बस ठीक है ऐसे ही कर लो। अच्छा अब ये होएगा कि जब के की वैल्यू 3 है, वो 3 यहाँ पे रखोगे, तो 3 - 3 0 हो गया, तो ये बन गया जे इज इक्वल टू 0। नहीं समझ आई? आ गई। ऊपर क्या करोगे, ऊपर के की वैल्यू थी 7, जी अब वो 7 उठा के इधर रखो, 7 - 3 क्या हो गया, 4। और तो जे की वैल्यू हो गई फ्रॉम 0 टू 4। 4। अच्छा अब के की क्या वैल्यू है, ये जो के है, के की क्या वैल्यू है? के की वैल्यू अगर इधर से देखोगे तो तुम्हें आराम से समझ आ जाएगी कि J+3 है। अच्छा ये लिखा भी हुआ है, J+3 लिखी हुई है, बस ये J+3 इधर सब्स्टिट्यूट कर दो, तो वो -2 होके J+1 बचेगा। तो एंड पे तुम्हारे पास 0 से 4 समेशन बन जाएगी विद J+1। 1। ये फिलहाल पता नहीं अब है तो है, खैर करना है, लेकिन ये आगे अगले सेमेस्टर में जाके बड़ा ज्यादा करना है आपने, इधर कोई खास जरूरत नहीं है। अपना 2x, 2x प्लस 1, ये मेरा कर्व हो गया। उसके बाद लाइंस आपकी होंगी x इज इक्वल टू -3 और x एक्सिस एंड y एक्सिस। मैं आपको 2 मिनट देता हूँ, पहले आप सिर्फ इसका फिगर बनाओ, क्वेश्चन ना सॉल्व करना, फिलहाल सिर्फ फिगर बनाओ, एरिया हाईलाइट करो, फिर मेरा इंतजार करो, मैं बनाता हूँ, फिर क्वेश्चन सॉल्व करना।
अच्छा जी, मेरा ख्याल काफ़ी टाइम है, तो अब मैं फिगर बनाऊँ। तो फिगर बना के आपने एरियाज हाईलाइट करने थे। तो 2x+1 का ग्राफ सबसे पहले बनाना था। ये स्ट्रेट लाइन थी इस तरह की, ठीक है, जिसकी स्लोप 2 थी और जिसका इंटरसेप्ट 1 था। आप पॉइंट्स लेके बना लो, आप जैसे मर्जी बना लो, लेकिन बार लाइन ये बनी। x=-3 यहाँ पे करके कहीं पे होएगी, ठीक है। ये मतलब एक वर्टिकल लाइन होएगी हमेशा की तरह। उसके बाद x एक्सिस है और y एक्सिस है। तो x एक्सिस तो ये चल रही है, y एक्सिस ये चल रही है। तो मेरे हिसाब से जो एरिया बनता है ना, वो ये बनता है और ये बनता है मेरे हिसाब से। अगर आपकी फिगर नहीं बनी, कोई बात नहीं, समझो आपके फिगर आपको मिल गई, ठीक है। मतलब फिगर बनाना एक टॉपिक है ना, बाकी क्वेश्चंस भी तो उसको सॉल्व करना है। समझो कि आपकी फिगर ये है, समझो ये गिवन है आपको कि ये आपको फिगर मिल गई, ठीक है। अब जरा क्वेश्चन सॉल्व करो कि वो एरिया निकालोगे कैसे। हाँ जी भाई, कुछ चांस। अगले एक महीना यही है बस। मतलब इसी तरह से चल रहा है। तो इस पे जितनी जल्दी कॉन्फिडेंस लाओगे, काम बनेगा। अच्छा, वेरी गुड, बचा ही कोई नहीं। मैं और तुम ही बचे हैं सिर्फ। जी चलो, सर। ए भी चंगी है। मतलब क्या है ये, क्या मजाक है। समझ नहीं आती तो बस चले जाते हैं। चलो ठीक है, सानू की, सानू की। अच्छा भाई, अब तुमने मुझे बताना है कि इसका आंसर क्या है। सर जी आप सॉल्व करें। मैं सॉल्व करूं? फिर मुझे एटलीस्ट बता दो कि करना क्या है। तो करना ये है कि दोबारा इन दोनों को अलग-अलग सॉल्व करना है, क्योंकि एक एरिया एक्स एक्सिस के ऊपर है और एक नीचे है। नीचे है। इस वजह से हमें इसको दोबारा, इसको दो हिस्सों में सॉल्व करना है। तो हाँ जी, बोलो क्या इंटीग्रल आएगा। दो हिस्सों में करना, वो तो समझ नहीं आ रही है बीच में वैल्यू क्या होगी। वो फाइंड करनी है ना, ये वैल्यू फाइंड करनी है आपको। तो अपने आप से पूछो, ये वैल्यू नहीं फाइंड कर सकता। कैसे करनी है।
भाई इक्वेशन क्या है, ये लाइन क्या है, लाइन है y इज इक्वल टू 2x प्लस 1। 1 अब इस जगह पे y की वैल्यू क्या होएगी, 0। ये x एक्सिस पे है ना, ये इंटरसेप्ट है, तो जी इसको 0 रख दो, तो आपके पास x निकल आएगा -½ लगी समझ बात की। जी तो ये आपको फाइंड करना था इसके अंदर, तो x -½ है, विच मीन्स कि आपको जाना है -3 से लेकर -3 -3 से लेकर -½ तक, से अच्छा और हमेशा लेफ्ट टू राइट जाते हैं, ठीक है। जी और अंदर क्या आएगा, 2x+1, 2x+1 dx। सॉल्व खुद करना, आंसर नेगेटिव आएगा। उसी साइड पे ये खुद ब खुद हो जाएगा, -½ अप टू कहाँ तक, -½ से कहाँ तक जाना, -½ से 1 तक 0 तक। हाँ सोचो। 0 हाँ जी वो इंटरसेप्ट है लिमिट लिमिट क्या कह रही हो, वो इंटरसेप्ट है नहीं बात ये है कि लिमिट्स कहाँ पे ले रही हो तुम, एक्स एक्सिस की लिमिट्स ले रही हो ना, एक्स एक्सिस की ऐसे ले रही हो ना, एक्स अच्छा एक्सिस की। तो -3 तुमने लिया, फिर ये -½ लिया, फिर ये 0 होएगा ना, ये लाइन 0 है, अच्छा ये 1 तो y एक्सिस पे है। तो अगर लिमिट्स आप एक्स एक्सिस पे ले रहे हो तो फिर तो वो एक्स एक्सिस पे ही चलेगा ना। सही है दोनों को, एक नेगेटिव आएगा एक पॉजिटिव आएगा, इसी तरह दोनों को पॉजिटिव करके आपने ऐड कर देना है। एक आखिरी करो आसान, फिर मैं थोड़ी सी मुश्किल क्रिएट करता हूँ। तो आखिरी आसान ये है, तो देखते हैं कैसे करते हैं। तो फाइंड एरिया बाउंडेड बिटवीन y is equal to x square, x is equal to -1, x is equal to 1 and the x axis। मतलब ये जरा जल्दी करना, सिर्फ मैंने एक छोटी सी चीज़ आपको दिखानी है बस, और उसको करने का कोई मकसद। सर जी इस टाइप का कल करवाया तो था एक हाँ लेकिन करो, फिर करो। फिर एक फर्क है इसमें, एक छोटा सा पॉइंट है जो यहाँ पे दिखाना है, इसलिए मैं कह रहा हूँ जल्दी से हो जाएगा।2/3 किया कैसे है? वैसे ही वो -1 से 0 और 0 से 1 फिर हाँ उन बस दोनों यही की यही वैल्यू बस निकालिए बस बस यही एक पॉइंट दिखाना था, बस सिर्फ यही एक पॉइंट दिखाना था। तो ऐसे नहीं करना, मतलब कर लो ऐसे भी, आंसर तो तुम्हारा ठीक ही आएगा, लेकिन ये देखो कि क्यों नहीं ऐसे करना। ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर आ गया। जी अब x इक्वल टू -1 आपने इस तरफ बना लिया, x इक्वल टू 1 इस तरफ बना लिया, ऐसे ही है ना। जी दोनों एरियाज को आपने हाईलाइट कर लिया। अब मुझे ये बताओ कि इसमें कोई एरिया है जो एक्स एक्सिस के नीचे है, नहीं तो फिर जरूरत ही नहीं है इसको तोड़ने की, इसको एक ही दफा में कर लो, यानी डायरेक्ट -1 से 1 तक इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट कर लो। लेकिन समझ बात की, जी गलत नहीं होएगा, जिस तरह से आपने किया है गलत नहीं होएगा, आंसर फिर भी आ जाएगा, लेकिन जरा बेहतर है, क्विक है, जल्दी हो जाएगा कि अगर आप -1 से 1 1 तक डायरेक्ट कर लो। और ये बात अपने पल्ले से बांध लो कि जहां पे ऐसे होए ना कि ऊपर और नीचे एरिया होए, वहां पे ये जी प्रॉब्लम होती है। अच्छा
अगर सारा ऊपर है या सारा नीचे है तब आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो। बस यही इसमें सिर्फ दिखाने वाली बात थी। अच्छा जी, अब इसको जरा करें मुश्किल थोड़ा सा। तो ये मुश्किल ऐसे होएगा कि मैं वाई एक्सिस के हिसाब से जाऊंगा। फाइंड एरिया बाउंडेड मीन x इज इक्वल टू y स्क्वायर, x इज इक्वल टू 2, x इज नहीं सॉरी y इज इक्वल टू 2 ना, y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 3 एंड y। जी, ये अब जरा थोड़ा मुश्किल होएगा। ये इस तरह से है कि पहले तो जो कर्व है वो है x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। अब पता नहीं पहले तो ये आपसे ड्रॉ होएगा या नहीं होएगा। अगर कोई कर्व आपसे ड्रॉ ना हो रहा है तो आप क्या करते हो, चुप करके टेबल बना लो एक्स वाई का। भाई अगर कोई ऐसा कर्व आ गया है जो आपसे नहीं समझ आ रहा है कैसे बनाना है, तो बस एक्स वाई का टेबल बना लो, फिर तो कोई भी दुनिया का कर्व हो वो बन ही जाएगा ना। ये एक्स इज जी इक्वल सर। टू वाई स्क्वायर इस किस्म का कर्व है, ठीक है, ये इस तरह का कर्व है। जी। y इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 3, अब ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। y इक्वल टू 2 एक हॉरिजॉन्टल लाइन है और y इक्वल टू 3 भी एक, सही बात है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल जी। लाइन। तो ये हो गया 2, तो ये हो गया 3। 3। अब जो एरिया बनता है वो एक्चुअली ये बनता है, जी। ठीक है। पीछे जितने क्वेश्चन करके आए हो देखो कि एरिया पहले एक्स एक्सिस के हिसाब से होता था, अब जी। एरिया वाई एक्सिस के हिसाब से है। यानी हाँ, अब तुम, एक्सिस के हिसाब से। हाँ, अब तुमने सारी दुनिया अपनी बदल देनी है। तुम्हारी सारी दुनिया पहले ये थी कि तुम एक्स एक्सिस को अपनी जमीन मानते थे, उसके ऊपर लिमिट्स लेते थे, इस तरह से करते थे। अब तुम्हारी सारी दुनिया वाई एक्सिस के हिसाब से चलनी है, ठीक है। यानी ओके। अब जो इंटीग्रल हम बनाएंगे वो क्या होएगा, इंटीग्रल उस पर लिमिट्स होंगी 2 वाई वाई के 2 हिसाब से से। 3। हाँ, तो उस जी। पर वाई के हिसाब से लिमिट्स होंगी 2 से 3 तक। उसके जी। अंदर कर्व क्या है, कर्व है वाई स्क्वायर, ठीक है, डी वाई। डी वाई, एग्जैक्टली एग्जैक्टली डी वाई, क्योंकि सारी दुनिया मेरी वाई के हिसाब से चल रही है। अब आगे सॉल्व करना है इसको, कोई मसला नहीं है, लेकिन ये मेरा इंटीग्रल बनेगा। अच्छा, अब अगर तुम्हारी दुनिया वाई एक्सिस है तो तुम्हें ख्याल क्या रखना होगा, तुम्हें ख्याल ये रखना होगा कि अगर वाई एक्सिस के ऊपर एरिया है यानी राइट साइड पे, तो तब तो पॉजिटिव होएगा, लेकिन अगर जी। वाई एक्सिस के नीचे आ गया तो वो नेगेटिव। नेगेटिव होएगा। तुम्हें ये ख्याल रखना है। यानी अगर अगर तुम तस्वीर बनाती हो और तुम्हें लगता है कि यार कुछ एरिया इधर आ रहा है और कुछ एरिया इधर आ रहा है, तो तुम्हें खुद ये हिसाब लगाना है कि यार ये पॉजिटिव होएगा और ये नेगेटिव होएगा। नेगेटिव और इस हिसाब से हमने इसको मतलब सॉल्व करना है। कर लेना। डायरेक्ट सॉलिड के क्वेश्चन है, मतलब अच्छा वो नहीं है एरिया अंडर करके तो क्वेश्चन है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, इवैल्यूएट इंटीग्रल, डेफिनेट इंटीग्रल, ये अच्छा, ये भी वो कह रहा है कि रीमान सम में करना है। यार लेकिन ये वैसे हम कर सकते हैं, ये वैसे ही कर सकते हैं, ये करो वहाँ जरा, ये अच्छा है क्वेश्चन। ठीक है, 1 मिनट ठहरो, क्वेश्चन 2 है, फिर मैं और देखूँ और हैं या नहीं। इस रीमान सम से इतने क्वेश्चन किए मैं, कमाल है। लो भी आज जाके शुरू करो, ठीक है, यहाँ से आज जाके शुरू करो क्वेश्चंस 26 से मेरा ख्याल है। अब तुम कर सकती हो, ठीक है, निशान लगाई जी। जो, लेकिन मुझे क्लास से पहले बता दिया करो, क्लास से पहले मुझे कह दिया करो कि फलाने पेज पे फलाना क्वेश्चन है जो करवा दें, ठीक है। ठीक हो गया। तो फिर मैं तुम्हें करवा दूँ। मैंने ये खोला इसलिए कि मेरा ख्याल था इसमें इसके क्वेश्चंस होंगे, इसके एग्जांपल्स होंगे, लेकिन बिल्कुल ही नहीं है। तो तुम प्रैक्टिस स्टार्ट करोगी, फिर हम देखेंगे किधर जाते हैं। जी। आज आ गई है सारी। जी। अगर अगर यकीन करो, अगर समझ आ गई ना तो बस अब इसके आगे वो है,
मतलब प्रैक्टिस ही है इसके आगे कि तुम कैसे वो संभालते हो। ये भी अच्छा क्वेश्चन है वैसे, लेकिन मुझे थोड़ा मुश्किल चाहिए, और नहीं है। हाँ, ये डायरेक्ट एरिया बिटवीन कर्व्स शुरू हो जाता है, तो ये आपको आपको इसके एग्जांपल्स नहीं मिलने हैं, ना प्रैक्टिस क्वेश्चंस में है ना बुक में है, ठीक है। तो इसका तरीका यही है कि जितने मैंने क्वेश्चंस किए हैं उनको दोबारा लिखो और एक बार सॉल्व कर लो, ठीक है। और अब वीकेंड के ऊपर तुम वो जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं उनको करना शुरू करोगी, तुम उसमें फंसोगी, स्पेशली रीमान सम वालों में लाजमी फंसोगी। तो वो तुम निकालोगी कि मेरे लिए कि ये क्वेश्चंस को डिस्कस कर लें और हम इंशाल्लाह करेंगे मंडे को। सर जी हमारा क्विज आ गया हुआ, ये अभी बैठ के सोल्व करने हैं और फिर क्विज देना है। क्या चीज? नहीं 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 नहीं, क्विज क्विज पहले दे क्विज दो, क्विज पहले दे दो। जी वही, अभी ये क्वेश्चन सोल्व करके फिर क्विज हाँ, करूंगी। कल क्विज क्विज तुम्हारा थोड़ा सा है, 5-6 लेक्चर्स का है सिर्फ, हम तो काफी आगे निकल गए हैं। जी हाँ तो बस मतलब, ये रिमन सम वालों में से ही है हाँ क्विज। मतलब बस रीमान सम तक तुमने रहना है। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि क्विज में छोटे छोटे से क्वेश्चंस होते हैं ना, कॉन्सेप्ट चेक होते हैं, इसमें लंबे लंबे क्वेश्चंस हैं, पता नहीं वर्थ है या नहीं करना, लेकिन ठीक है कर लो, करो, वेरी गुड।